ड्रामा सीरियल सियानी में आज की एपिसोड में कामरान नवीन को मिलने के लिए बुलाता है तो नवीन उससे मिलने चली जाती है। वहाँ पे वो कहता है कि मेरी दादी माँ तुम्हारा वेट कर रही हैं घर में, वो मैं तुम्हारी बहुत तारीफ़ें की हैं, वो तुमसे मिलना चाहती है। नवीन पहले तो इनकार कर देती है लेकिन उसके बाद कहती है चलो ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। वो उसको गाड़ी में बिठा के अपने घर ले जाता है। नवीन कहती है कि आपकी दादी माँ कहाँ है, लेकिन वो कहता है कि अंदर कमरे में है, आओ मैं तुम्हें मिलवाऊँ। वो उसको बाहर से कमरे में ले जाता है और वहाँ जाकर नवीन जब देखती है कि पूरा कमरा फूलों से सजा होता है और वो दरवाज़ा जब बंद करने लगता है, नवीन बड़ा परेशान हो जाती है। कहती है कि तुम कुंडी क्यों लगा रहे हो और दादी अम्मा कहाँ है। वो कहता है कोई दादी अम्मा नहीं है, मैं तो वैसे तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे साथ टाइम गुजारने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। जिस पर नवीन कहती है कि दरवाज़ा खोलो। वो दरवाज़ा नहीं खोलता। नवीन के हाथ में गुलदान आता है, वो गुलदान उसके सर पर मार देती है, उसका सर फट जाता है और नवीन वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो सारे रास्ते वो डरी सहमी सी होती है। एक रिक्शे वाले को देखती है, रिक्शे वाले से रिक्शा रुकवाती है और उसमें बैठ जाती है। रिक्शे वाला समझ जाता है कि कुछ गलत बात है। वो जब एक दुकान के आगे रिक्शा रोकता है और वहाँ से दुपट्टा लेता है और जाके नवीन को दे देता है। कहता है कि ये आप ओढ़ लें। नवीन बड़ा खुश हो जाती है, आराम से दुपट्टा ले लेती है, लेकिन सारे रास्ते रोई जा रही होती है। और जैसे ही वो घर के आगे रुकती है तो रिक्शे वाले को पैसे दिए बगैर वो घर के अंदर भाग जाती है। बेचारा रिक्शे वाला पहले तो काफ़ी देर खड़ा रहता है कि शायद वो मुझे पैसे दे दे, लेकिन फिर वो चला जाता है। नवीन जब घर में अंदर आती है तो बहुत रो रही होती है, जहाँ पे उसकी मामा फ़ायज़ा, नवाल और किरण सारे ही बैठे होते हैं। तो और उसकी मामा खड़ी होती हैं, कहती हैं बेटे क्या हुआ है। वो रोई जा रही होती है, किसी को कुछ भी नहीं बता रही होती। तो फिर फ़ायज़ा कहती है कि जाओ किरण पानी लेके आओ। किरण पानी नहीं लेके आती। किरण के ज़हन में सारा घूम रहा होता है कि तो कामरान से मिलने के लिए गई थी तो ये इतना रोती हुई क्यों वापस आई है। फ़ायज़ा कहती है पानी ले आओ, बाद में आके यहीं से शुरू कर देना, हम सारे अभी यहीं पे ही बैठे हैं। फिर किरण जाती है, पानी ला कर देती है तो नवीन को पानी पिलाती है। नवीन बार बार किरण की तरफ देखी जा रही होती है तो किरण कहती है कि तुम मेरी तरफ क्यों देखी जा रही हो, तुम्हें मैं बताओ हुआ क्या है। जिस पर वो कुछ भी नहीं बताती, फिर भी खामोशी रहती है और रोती जाती है। उसकी मम्मा कहती हैं बेटे अगर आप हमें बताओगे तो मेरे पास पता कैसे चलेगा कि हुआ क्या है। नवीन कहती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। उसकी मम्मा कहती है हो एक्सीडेंट हुआ, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चले। वो कहती है नहीं मुझे कोई चोट नहीं लगी, मेरी एक्सीडेंट में मेरा दुपट्टा फट गया था, बाकी मैं सब बिल्कुल ठीक हूँ। किरण का दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि आखिर बात क्या है। वो फटाफट अपने ऊपर पोर्शन में जाती है, वहाँ कमरे में जाके कुंडी लगा लेती है और कामरान को फ़ोन करती है और कहती है कि तुमने मेरी नंद के साथ किया क्या है। वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डराया है। किरण कहती है तुमने उसे डराया भी क्यों है, तुम क्या चाहते हो। वो कहता है कि मैं 10 लाख रुपया चाहता हूँ उससे, इसलिए मैंने उसको डराया है और तुम बेफ़िक्र हो, मैंने तुम्हारी नंद के साथ कुछ भी नहीं किया। किरण कहती है कि तुम्हें क्यों 10 लाख इसलिए चाहिए। तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी प्यारी नंद की इज़्ज़त की खातिर अगर तुम उससे 10 लाख नहीं दिए तो मैं तुमसे 10 लाख निकलवाऊंगा, क्योंकि मुझे ये ज़रूरी चाहिए, मैंने एक कर्ज़ देना है। किरण कहती है मैं तुम्हें 10 लाख क्यों देने लगी। वो कहता है तुम्हें देना पड़ेंगे क्योंकि तुम्हारे सबूत भी मेरे पास है। किरण बड़ा परेशान हो जाती है और फ़ोन गुस्से में बंद कर देती है और कहती है ये मैं कहाँ फंस गई हूँ, अब तो मुझे फंसा दिया है इस लड़की ने। फिर से दोबारा फ़ोन करती है और कहती है कि तुम अभी उसके भाइयों को नहीं जानते, बेशक वो सीधे साधे आम से शरीफ लोग हैं, लेकिन जब अपनी बहन की, छोटी बहन की, लाडली बहन की इज़्ज़त की बात आएगी तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी टांगें तोड़ के, तुम्हें नोच के, हड्डियों हमारी बोटियाँ तोड़ के परिंदों को डाल देंगे। तुम उसे छोड़ दो, उसे अब उसके पीछे कभी भी ना आना। वो कहता है कि छोड़ूंगा तो मैं किसी को भी नहीं, मैं तुमसे उससे पैसे ना निकलवा सका तो मैं तुमसे पैसे लाजमी निकलवाऊँगा। किरण परेशान होती है और गुस्से में फ़ोन बंद कर देती है।